हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फोर्टनाइट टेस्ट नंबर 4 कोड एफ। टॉपिक जो हमारे डिस्कशन के लिए फॉर द जूलॉजी रहेंगे वो हैं प्राणी जगत, प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, कॉकरोच, जीवों में जनन। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 151, ऑप्शन विच इज नॉट ट्रू फॉर द वल्चर इज, वह विकल्प जो गिद्ध के लिए सही नहीं है। गिद्ध किस में आता है बेटा? हमारे एवीज यानी पक्षियों में आता है। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, द हाइंड लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू द विंग्स, पश्चपाद पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। बेटा पश्चपाद नहीं होते हैं, कौन से होते हैं? अग्रपाद यानी कि फोर लिम्स। तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि ये गलत है। सेकंड पढ़ते हैं, ऑयल ग्लैंड इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द टेल, तेल ग्रंथि पूंछ के आधार पर उपस्थित होती है। बिल्कुल सही है, और इसका नाम क्या होता है बेटा? प्रीन ग्रंथि, प्रीन ग्लैंड। थर्ड देखते हैं, ये समतापी प्राणी है। बिल्कुल सही है। लास्ट, फेफड़ों से जुड़े वायु को श्वसन में सहायता करते हैं। ये बिल्कुल सही है, तो आंसर जाएगा बेटा फर्स्ट। द टर्म क्लोन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द इंडिविजुअल्स विच आर, क्लोन पद का उपयोग उन जीवों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो, क्लोन बनते कैसे हैं? क्लोन बनते हैं हमारे अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। और ये क्या होते हैं? बिल्कुल बेटा मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली एक समान होते हैं। कई सारे क्लोन में से खाली एक क्लोन के बारे में बात करें, उसको हम किस नाम से जानते हैं? रैमिट नाम से। तो चलिए चयन करते हैं आंसर का। मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली डिसिमिलर, आकाराकी रूप से तथा अनुवांशिक रूप से असमान होते हैं। गलत, ये समान होते हैं। सेकंड, आकाराकी रूप तथा अनुवांशिक रूप से समान होते हैं। ये बिल्कुल सही है, तो आंसर क्या जाएगा बेटा? सेकंड। क्वेश्चन नंबर 153, सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच विद रिस्पेक्ट टू द लाइफ स्पैन, जीवन अवधि के संदर्भ में गलत मिलान का चयन कीजिए। कौवे की 15 वर्ष बिल्कुल सही है। तोता की 14 वर्ष नहीं बेटा, गलत। तोते की कितनी होती है? 140 ईयर्स, 140 साल होती है, तो ये गलत है। बटरफ्लाई की 1 से 2 सप्ताह बिल्कुल सही है, और मगरमच्छ की 60 वर्ष सही है। आंसर जाएगा आपका सेकंड। सिटाकुला बोलते हैं पैरट को। Select the option which exhibits only correct statement with respect to the life span. जीवन अवधि के संदर्भ में केवल सही कथन का चयन कीजिए। चलिए, समष्टि के जन्म से इसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का काल इसकी जीवन अवधि को निरूपित करता है। द पीरियड फ्रॉम द बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ द पॉपुलेशन। बेटा यहाँ पर ये शब्द हमें गलत दिया गया है। पॉपुलेशन की जगह अगर स्टेटमेंट ये सही होती तो क्या लिखा हुआ होना चाहिए था? ऑर्गेनिज्म। इस वजह से ये कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा बेटा, हमारा फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट, लाइफ स्पैन ऑफ द टॉर्टोइज इज 100 to 150 ईयर्स। बेटा ये सही दिया हुआ है। थर्ड देखते हैं, नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल एक्सेप्ट द मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। ये गलत है, क्योंकि यहाँ बहुकोशिकी नहीं होना चाहिए, एक कोशिकी होना चाहिए, यूनिसेल्युलर। राइट, तो इनमें से कौन सा बेटा सही है हमारा? खाली फर्स्ट आंसर यानी ओनली बी, तो आंसर जाएगा फर्स्ट। बर्ड्स आर द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर्स फाउंड इन, कलिकाएं किस में पाई जाने वाली अभिलाक्षणिक संरचनाएं हैं बेटा? तो ये किस में मिलती हैं? मेनिडेरियंस में, हाइड्रा में हम देखते हैं। बाहर की तरफ हमें मुकुलन दिखता है, हाइड्रा, तो आंसर थर्ड। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला पढ़ते हैं हम लोग, सिंगैमी अकर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। नहीं बेटा, ये गलत दिया हो। सिंगैमी अकर्स इनसाइड नहीं होगा, बाहर होती है, तभी तो इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो ये स्टेटमेंट तो हमारा गलत है। बाह्य निषेचन में युग्मक संलयन जीव के शरीर के भीतर नहीं होता है, जीव के शरीर के बाहर होता है। इस वजह से ये स्टेटमेंट कथन गलत हो जाएगा। सेकंड पढ़ते हैं, स्टेटमेंट बी, बोनी फिशेज एंड द फ्रॉग शो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अस्थिल मछली और मेंढक बाह्य निषेचन प्रदर्शित करते हैं। ये बिल्कुल सही है, तो दोनों में से बी स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन का चयन करेंगे फोर्थ। सिलेक्ट द ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू द हर्माफ्रोडाइट, उभयलिंगी के संदर्भ में विषम पद का चयन कीजिए। स्पॉन्जेस हमारे उभयलिंगी होते हैं, ट्रू।
कॉकरोच उभयलिंगी नहीं होते बेटा, ये लोग क्या होते हैं, एक लिंगी। हम नर कॉकरोच अलग पढ़ते हैं, मेल कॉकरोच अलग पढ़ते हैं, फीमेल कॉकरोच अलग पढ़ते हैं। तो ये क्या हो जाता है हमारा बेटा, एक लिंगी होता है कॉकरोच, ये होता है बेटा आपका एक लिंगी, या हम इसको बोलते हैं डायोशियस, या बोल सकते हैं एक लिंगी। ठीक है। थर्ड लीच होती है बेटा हर्माफ्रोडाइट। फोर्थ है हमारा फीताकृमि, ये भी क्या होता है, हर्माफ्रोडाइट, यानी कि हमारा उभयलिंगी होता है। आंसर जाएगा बेटा सेकेंड। द एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड इज कंपोज्ड ऑफ, आर्थ्रोपोडा का बाह्य कंकाल किसका बना हुआ होता है, काइटिन का बना हुआ होता है। काइटिन किससे बना हुआ होता है, ये समबहुलक होता है NAG, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का होमोपॉलीमर होता है। तो आंसर क्या जाएगा बेटा, काइटिन से। Next question, question number 159. Complete the following analogy and select the correct option with respect to the chromosome number in the myocyte. Myocyte हम जानते हैं वह कोशिका, डिप्लॉइड कोशिका जिसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होगा। सादृश्य को पूरा करने हेतु अर्धसूत्राणु में गुणसूत्र संख्या के संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए। घरेलू मक्खी में अगर 12 हैं, तो बटरफ्लाई में बेटा जो चार्ट बना हुआ है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स वाले में, तो हम दे सकते हैं बटरफ्लाई में होते हैं 380। तो ये हो जाएगा हमारा 2n नंबर दिया गया है हमें, तो 380 आंसर जाएगा फर्स्ट। हाउ मेनी अमंग द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर द कॉकरोच, निम्नलिखित में से कितनी विशेषताएं कॉकरोच के लिए सही नहीं है। पहला पढ़ते हैं, दे आर इंक्लूडेड इन द फाइलम इंसेक्टा ऑफ क्लास आर्थ्रोपोडा। बेटा ये चीज गलत दी हुई है, इनका जो फाइलम होता है आर्थ्रोपोडा, तो क्या हो जाएगा इसका, हम बात करें फाइलम होता है आर्थ्रोपोडा और क्लास होती है इंसेक्टा या हेक्सापोडा। यहाँ क्या लिख रहे हैं, दे आर इंक्लूडेड इन द फाइलम इंसेक्टा, नहीं फाइलम इंसेक्टा नहीं होगा, आर्थ्रोपोडा होगा। ऑफ क्लास आर्थ्रोपोडा गलत दिया हुआ है बेटा, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ये कथन क्या हो जाएगा, गलत। सेकंड पढ़ते हैं हम लोग बेटा, दे आर नॉक्टर्नल ओमनिवोर, ये रात्रिचर है, सर्वभक्षी हैं, ये बिल्कुल सही है। थर्ड, दे आर सीरियस पेस्ट एंड वेक्टर्स ऑफ द सेवरल डिजीज, ये गंभीर पीड़क एवं अनेक प्रकार के रोगों के वाहक हैं, ये भी सही है। हमें क्या पहचानना है कि कौन सा नहीं है कैरेक्टर बेटा, तो पहला वाला नहीं है, सिर्फ एक स्टेटमेंट, तो आंसर जाएगा हमारा फोर्थ यानी 1। कॉर्डेट डिफर फ्रॉम द नॉन कॉर्डेट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑल एक्सेप्ट, किसके अतिरिक्त अन्य सभी की उपस्थिति में कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट से भिन्न होते हैं। बेटा कॉर्डेट के अंदर पृष्ठरज्जु उपस्थित होती है, बिल्कुल सही है। हम कॉर्डेट है, हमारा हृदय किधर है, वेंट्रल, और हमारी जो नर्व कॉर्ड है वो कहाँ पर है बेटा, डोर्सल साइड पे है, यानी कि पृष्ठीय सतह पर है। अधरी हृदय सही है। थर्ड, अधरी ठोस और दोहरा CNS, बेटा ये हमारे कॉर्डेट्स में नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। तो आंसर क्या जाएगा, थर्ड। पोस्ट एनल टेल बिल्कुल गुदा पुच्छ हमारे अंदर ही होती है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, अगर ये हमारे अंदर की बात करें कॉर्डेट्स के अंदर की हम, तो ये होती है बेटा डॉर्सल, ठीक है, हॉलो और सिंगल होती है, ठीक है। मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू द कॉकरोच, कॉकरोच के संदर्भ में कॉलम 1 का मिलान कॉलम 2 से कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। चलिए पढ़ते हैं, डॉर्सल स्क्लेराइड, वेंट्रल स्क्लेराइड और लेटरल स्क्लेराइड, पृष्ठीय कटक, अधरी कटक व पार्श्व कटक का नाम क्या होता है। तो वह डायग्राम से बनाया है, रफ डायग्राम से बेटा। ये पृष्ठीय सतह है डॉर्सल, ये वेंट्रल यानी कि हमारी अधरी सतह, ये हमारी पार्श्व सतह है। ये आपस में जुड़ी हुई होती है बेटा, एक थिन मेम्ब्रेनस पतली सी हमारी झिल्ली नुमा स्ट्रक्चर से, जिनको हम क्या कहते हैं, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो डॉर्सल वाले को हम नाम देते हैं टर्गम। जो लेटरल होते हैं बेटा दोनों, ये क्या है, पार्श्व सतह है, लेटरल है, इन दोनों को हम नाम देते हैं प्लूराइड। और जो अधर सतह पे होती है, इसको हम क्या नाम देते हैं बेटा, स्टर्नम।
अब इसी के आधार पे हम इन दोनों का क्या कर सकते हैं, सही मिलान कर सकते हैं। डॉर्सल स्क्लेराइड यानी कि पृष्ठीय स्क्लेराइड को हम किसके साथ मैच कर देंगे बेटा, टर्गम, तो ये इसके साथ मैच हो जाएगा। सेकंड वेंट्रल स्क्लेराइड को हम क्या बोलते हैं, स्टर्नम बोलते हैं, तो ये बी हो जाएगा। लेटरल स्क्लेराइड को हम क्या बोलते हैं, प्लूरा बोलते हैं। तो अब मैच करते हैं बेटा, आंसर ए के साथ थर्ड है, राइट, बी के साथ हमारा सेकंड ही है, तो आंसर जाएगा फर्स्ट। Exoskeleton of cockroach has hardened plates called sclerite that are joined to each other by the articular membrane. कॉकरोच के बाह्य कंकाल में कठोर प्लेटें होती हैं जिन्हें कटक कहा जाता है और जो आपस में डैश संधिकारी झिल्ली से जुड़ी रहती हैं। तो अभी जैसे मैंने डायग्राम बनाया उसमें क्या था बेटा, ये हमारे क्या है, डॉर्सल वेंट्रल साइड पे कटक हैं और ये आपस में जुड़े हुए होते हैं हमारे इस तरीके से एक मेम्ब्रेन से। ये मेम्ब्रेन कैसी होती है बेटा, इसका नाम है आर्थ्रो मतलब जोड़ना, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, जो पतली सी होती है, थिन होती है और कैसी होती है बेटा जी, फ्लेक्सिबल होती है। तो चलिए देखते हैं इसको, आंसर को मैच करते हैं हम। थिन एंड फ्लेक्सिबल, फोर्थ आंसर, पतली तथा लचीली। At the junction of midgut and hindgut of cockroach, there is presence of a ring of 100 to 150 yellow colored thin filamentous। बेटा जो ये अपने को दिया गया है 100 से 150 येलो कलर के थिन फिलामेंटस पतले तंतु में क्या होते हैं बेटा, मैल्फीजियन नलिकाएं होती हैं। मैल्फीजियन नलिकाएं जिनका मुख्य काम क्या होता है, उत्सर्जन का, एक्सक्रीशन का, राइट। तो हमसे पूछा गया है मध्यांत्र व पश्चांत्र के संधि स्थल पर 100 से 150 पतली पीले रंग की तंतु में मैल्फीजियन नलिकाओं का एक वलय उपस्थित होता है, तो आंसर जाएगा आपका फोर्थ। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना। पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। पहला, सिर संपुटिका पर एक जोड़ी सरल नेत्र होते हैं। दूसरा, a pair of thread-like antenna arise from the membranous socket lying in the front of eye। आंखों के आगे झिल्ली युक्त सॉकेट में से धागे जैसी एक जोड़ी श्रृंगिका निकल के आते हैं। ये बिल्कुल सही है, तो आंसर क्या जाएगा, सेकंड। थर्ड पढ़ते हैं, माउथ पार्ट्स आर बाइटिंग एंड लैपिंग टाइप। नहीं बेटा, लैपिंग नहीं होते हैं, बाइटिंग एंड chewing टाइप के होते हैं। नेक्स्ट, हेड इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट्स एंड शोज रेस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी। ये तो सही है कि 6 सेगमेंट के फ्यूजन से बनते हैं, पर रेस्ट्रिक्टेड नहीं होते है बेटा। ये क्या होते हैं, आराम से चारों दिशाओं में ही अपना सर घुमा सकते हैं, तो फ्री मोबिलिटी। तो इसलिए आंसर क्या जाएगा, सेकंड। सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, गलत मिलान का चयन कीजिए। लैब्रम अपर लिप बिल्कुल सही है, लेबियम इज लोअर लिप सही, फोर विंग्स जो होते हैं, फोर विंग्स ट्रांसपेरेंट एंड मेम्ब्रेनस, लास्ट है हाइंड विंग्स यूज्ड इन द फ्लाइट। ये तो सही है, पर फोर विंग्स कैसे होते हैं, ट्रांसपेरेंट और मेम्ब्रेनस नहीं होते। ये तो कौन होते हैं बेटा, किसका फीचर दे दिया इन्होंने, हाइंड विंग्स का दे दिया। फोर विंग्स कैसे होते हैं बेटा, हमारे डार्क होते हैं, लेदरी होते हैं, है ना, थिक से रहते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, कवरिंग टिश्यू बोलते हैं, कवर करके रखते हैं, राइट। तो ये हमारा आंसर जाएगा थर्ड। मेल कॉकरोच डिफर फ्रॉम द फीमेल कॉकरोच इन पोजेसिंग ऑल एक्सेप्ट। किसके अतिरिक्त निम्नलिखित सभी की उपस्थिति के कारण नर कॉकरोच मादा कॉकरोच से भिन्न होता है। एनल स्टाइल, बिल्कुल, ये सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर होता है बेटा, मेल के अंदर होता है। सेकंड, एनल सरसाई यानी कि गुदालूम, बेटा ये मेल और फीमेल दोनों में होती है। ये एक प्रकार की क्या है, हमारी श्रवणग्राहियां होती है, दोनों में उपस्थित होती है, आंसर सेकंड। थर्ड, फैलिक ग्लैंड, बिल्कुल ये भी किसके अंदर होता है, सिर्फ मेल में। सूडोपेनिस भी किसके अंदर होती है, कूट शिश्न भी सिर्फ मेल में होती है, तो आंसर जाएगा बेटा जी सेकंड। कॉम्प्रीहेंड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित दिए गए कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला पढ़ते हैं कथन, मादा कॉकरोच में 7वां अधरग बेलनकार होता है। ये चीज गलत है बेटा, बेलनकार नहीं होता, नाव के समान होता है, यानी
बोट शेप का होता है। इन फीमेल कॉकरोच द स्टर्नम इज सिलेंड्रिकल इन शेप। नो, इट इज नॉट सिलेंड्रिकल, इट इज बोट इन शेप, राइट, बड़ा सा ब्रॉड सा होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा? गलत। सेकंड पढ़ते हैं। नर कॉकरोच में जनन कोष्ठ उदर के पश्च सिरे पर स्थित होता है। ये बिल्कुल सही है कि इन मेल कॉकरोच द जेनाइटल पाउच लाइज एट द हाइंड एंड ऑफ द एब्डोमेन। तो इनमें से सिर्फ स्टेटमेंट बी सही है, तो आंसर क्या जाएगा बेटा अपना? फोर्थ। हेड ऑफ द कॉकरोच इज डैश इन शेप। कैसा होता है बेटा? ट्रायंगुलर होता है। एंड लाइज एट डैश एट द राइट एंगल टू द लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस। तो कहाँ पर होता है बेटा? अग्र की ओर होता है, यानी एंटीरियरली होता है। कॉकरोच का सिर डैश मतलब त्रिकोणीय आकार का होता है तथा शरीर के अनुदैर्ध्य अक्ष के साथ अग्र भाग पर समकोण बनाता है। तो हमें क्या चयन करना होगा? ए हमारा होगा बेटा त्रिकोणीय यानी कि ट्रायंगुलर, और बी मतलब अग्रभाग यानी एंटीरियरली। तो कौन से ऑप्शन में ये चीज दी गई है? हमें सेकंड में दी गई है, तो आंसर क्या जाएगा हमारा बेटा? सेकंड। Which of the following statement is incorrect with respect to the alimentary canal of the periplanet americana? Periplanet americana की आहार नाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला पढ़ते हैं। क्रॉप इज यूज फॉर स्टोरिंग ऑफ द फूड। अन्नपुट का उपयोग भोजन को संग्रहित करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही। सेकंड, गिजार्ड हेल्प इन ग्राइंडिंग द फूड पार्टिकल। पेशनी भोजन के कणों को पीसने में सहायता करती है क्योंकि इसके अंदर 3 पेयर ऑफ काइटिनस टीथ लाइक संरचनाएं होती हैं। थर्ड, संपूर्ण अग्र आंत्र उप त्वचा से आश्रित होती है, बिल्कुल सही है। उप त्वचा से कौन कौन बेटा क्यूटिकल से आश्रित होता है? फोरगट और हाइंड गट, राइट। थर्ड लास्ट पढ़ते हैं बेटा फोर्थ, मध्यांत्र पश्च आंत्र से चौड़ी होती है। ये गलत है बेटा। जो मिड गट है वो हमारी ब्रॉड नहीं होती है, बल्कि यहाँ पर क्या होता है? हाइंड गट इज ब्रॉडर देन दी मिड गट। ये लाइन होती तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाता? सही। तो आंसर क्या जाएगा? फोर्थ। ऑल द गिवन एनिमल्स आर सेगमेंटेड एक्सेप्ट। किसके अतिरिक्त दिए गए सभी प्राणी खंडित हैं? तो हमें ये पता होना चाहिए सेगमेंटेशन यानी कि हमारा विखंडी खंडी भवन। सेगमेंटेशन किसके अंदर पाया जाता है? 3 संघ में पाया जाता है। एक आपके एनिलिडा में, एक तो एनिलिडा संघ में, दूसरा आर्थ्रोपोडा, और तीसरा होता है कॉर्डेटा, राइट। अब देखते हैं इनमें से कौन इन तीनों संघ के सिवाय उपलब्ध है। लिमुलस, बिल्कुल बेटा, लिमुलस किसका एग्जाम्पल हो गया? हमारे आर्थ्रोपोडा का। नीरीज, नीरीज किसका एग्जाम्पल हो गया? हमारे एनिलिडा का, तो इसमें भी खंड पाए जाते हैं। पाइला किस में आता है? हमारे मॉलस्का में। तो आंसर भी क्या जाएगा आपका? पाइला। नियोफोरॉन किस में आता है? एवीज में आता है बेटा, वल्चर। और इसको हम किस में बोलेंगे? एवीज किस में आते हैं? हमारे कॉर्डेटा में। तो आंसर विल बी थर्ड। मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। कॉलम 1 का मिलान कॉलम 2 से कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर हमें ऑर्गेनिजम्स, जीव दिए गए, यहाँ पर वर्ग दिया गया। मैक्रोपस बेटा किस में आता है? मैक्रोपस किसका नाम है? कंगारू का। और ये क्या है? एक हमारा मैमल है, स्तनी है, तो इसको आंसर करेंगे हम ए के साथ। स्ट्रुथियो, स्ट्रुथियो किसका नाम है बेटा? ऑस्ट्रिच का नाम है। ऑस्ट्रिच किस में आती है बेटा? पक्षी में आती है, एवीज में आती है, तो ये इसके साथ मैच किया जाएगा। वाइपेरा क्या है? हमारा बेटा रेप्टाइल है। रेप्टाइल में भी कौन है? हमारा स्नेक है, सर्प है। तो इसको मैच कर देंगे सी के साथ और आंसर मैच करते हैं हम। ए के साथ बेटा हमारा थर्ड ऑप्शन है, देन बी के साथ इज बी, राइट, और बी के साथ हमारा सेकंड जा रहा है और सी के साथ हमारा ये, तो आंसर जाएगा सेकंड। In which organism notochord extends from head to tail region and is persistent throughout their life? किस जीव में पृष्ठ रज्जु सिर से पूंछ तक फैली रहती है और जीवन भर बनी रहती है? तो ये किसका कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं हमें कि हेड से टेल तक है? तो ये है हमारा बेटा सिफेलोकॉड
सेफेलोकॉर्डेटा, राइट। सेफेलोकॉर्डेटा में जो नोटोकॉर्ड है जीवन भर बनी रहती है और हेड से लेके हमारे टेल वाले रीजन तक रहती है। इसके एग्जाम्पल क्या है बेटा, याद करने का तरीका बताया था, बाल, ब्रैंकियोस्टोमा बोले, एम्फियोक्सिस बोले या लैंसलेट बोले। तो इनमें से हम देखते हैं लैंसलेट है। एस्कीडियम, साल्पा और डोलोलियम ये तीनों कौन है बेटा हमारे, हम बात करेंगे यूरोकॉर्डेट से। तो आंसर फर्स्ट। नीडोब्लास्ट आर प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स एंड द बॉडी ऑफ दंशकोरक किसके स्पर्शकों और शरीर पर उपस्थित होते हैं बेटा, ये हमारे हाइड्रा में हम पढ़ते हैं यानी कि निडेरियंस के अंदर पढ़ते हैं। तो इनमें से कौन सा आंसर जाएगा, निडेरियंस के लिए हम दूसरा शब्द क्या यूज करते हैं, सीलेंट्रेटा। तो आंसर जाएगा फोर्थ। सादृश्य को पूरा करने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। स्तन ग्रंथियां कैनिस में, वैसे वायवीय अस्थियां किसमें उपस्थित होती हैं बेटा, वायवी यानी कि न्यूमैटिक बोन्स उपस्थित होती है हमारे पक्षी यानी एवीज में। तो इनमें से हमें एवीज यानी पक्षी का चयन करना है। एलिगेटर बेटा नहीं, ये एक रेप्टाइल है। प्लेटिपस भी नहीं, कैलोड्स भी हमारा नहीं होगा बेटा, क्या होगा, पैवो। पैवो किसका नाम है, हमारे पीकॉक का, राइट। तो आंसर क्या जाएगा, थर्ड। In mollusk, the space between the hump and the mantle is called, मॉलस्क में कुकुद और प्रवार के बीच के स्थान को क्या कहते हैं, इस स्थान को हम क्या कहते हैं, प्रवार गुहा कहते हैं या मेंटल कैविटी कहते हैं, जहां पर क्या होता है, फेदर लाइक गिल्स भी उपस्थित होते हैं। तो आंसर जाएगा सेकंड। इन कॉन्ट्रास्ट टू द एनालिड, मॉलस्कन शोज, एनालिड से भी ठीक विपरीत मॉलस्क क्या दर्शाते हैं बेटा, मॉलस्क में हमारे बायलेटरल सिमेट्री, प्रेजेंस ऑफ बॉडी कैविटी, अनसेगमेंटेड बॉडी होना चाहिए कि इनके अंदर अखंडित शरीर होता है, जबकि एनालिडा में खंडित शरीर होता है। तो आंसर जाएगा बेटा थर्ड। मोजैक विजन इन पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना इज कैरेक्टराइज्ड बाय, पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना में मोजैक दृष्टि किसके द्वारा अभिलक्षणित होती है। तो बेटा यहाँ हमें ध्यान रखना होगा कि इनके अंदर ना रेजोल्यूशन यानी इमेज के चित्र उतने अच्छे से नहीं बनता है, लेकिन ये बहुत संवेदनशील होती हैं किसके प्रति, प्रकाश के प्रति। तो ये आंसर अपने को चयन करना होगा कि इनके अंदर क्या होगा बेटा, लेस तो रेजोल्यूशन होगा, इमेज उतनी अच्छी नहीं बनेगी, परंतु इनके अंदर सेंसिटिविटी ज्यादा होगी किसके प्रति, लाइट के लिए, प्रकाश के प्रति, राइट। तो देखते हैं, मोर सेंसिटिविटी एंड लेस रेजोल्यूशन। तो आंसर जाएगा बेटा सेकंड। द ब्रेन ऑफ कॉकरोच इज रिप्रेजेंटेड बाय विच गैंग्लियन, कॉकरोच का मस्तिष्क किस गुच्छिका द्वारा निरूपित होता है। तो ये निरूपित होता है बेटा, हम इस तरीके से बात करें, ब्रेन रिंग बनती है, इसको हम बोलते हैं सुप्रा ईसोफेगियल गुच्छिका या गैंग्लियन, जो किसको किसको हमारा सप्लाई देता है, एक तो आइस को देता है और एंटीना को देता है। इसको हम बोलते हैं सब ईसोफेगियल गुच्छिका यानी गैंग्लियन। ये दोनों मिला के क्या बनाते हैं, किस चीज का निर्माण करते हैं, नर्व रिंग का। और इन दोनों में से ब्रेन के समान किसको माना जाता है, इसको, सुप्रा गैंग्लियन, सुप्रा ईसोफेगल गैंग्लिया को। तो आंसर क्या जाएगा, सेकेंड यानी कि सुप्रा ईसोफेगल गैंग्लिया अधिग्रसिका। Choose the correct option with respect to the number of ganglia in cockroach in order to complete the following analogy. सादृश्य को पूरा करने के लिए कॉकरोच में गुच्छिकाओं की संख्या के संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए। वक्ष में कितने गैंग्लिया होते हैं, 3 होते हैं। वैसे ही एब्डोमेन में कितने होते हैं बेटा, 6। तो आंसर क्या जाएगा हमारा थर्ड। Which of the following statement is incorrect with respect to the ओबेलिया, ओबेलिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अब ओबेलिया के संदर्भ में अगर हमें गलत कथन का चयन करना है तो पहले ये पता होना चाहिए ओबेलिया है किसमें। बेटा ओबेलिया का ही दूसरा नाम क्या होता है, सी फर। ये किस में आता है, हमारे कौन से संघ में आता है, निडेरिया में आता है। और एक विशेष चीज जो इसके अंदर पाई जाती है वो है पीढ़ियों का एकांतरण, समेकांतरण, यानी कि मेटाजेनेसिस, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसमें क्या होता है, पॉलिप एसेक्सुअली मेडूसा में परिवर्तित होता है, मेडूसा
सेक्सुअली पॉलिप में परिवर्तित होता है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, यहाँ मेटाजेनेसिस दर्शाता है, बिल्कुल सही। इसका शरीर छिद्रित होता है, इसमें क्या पोर्स होते हैं? नहीं। तो ये स्टेटमेंट क्या है बेटा? गलत है। तो आंसर क्या जाएगा? सेकेंड। थर्ड, ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बिल्कुल सही है। फोर्थ, इनके अंदर दोनों बॉडी फॉर्म उपस्थित होते हैं, पॉलिप और मेडूसा, ये भी सही है। तो आंसर क्या जाएगा बेटा जी हमारा? सेकेंड। A phylum exhibiting bilaterally symmetrical pseudocoelomate animal is, जहाँ भी हमारा कूट गुहा दिया होगा वहाँ हमारे को पता होगा क्या आंसर किसके विषय में पूछ रहा है ये हमसे? ये पूछ रहा है बेटा एस्केल मेंथीस के विषय में। तो आंसर सेकंड जाएगा। फाइसेलिया एंड मियांड्रिना आर, फाइसेलिया किसे बोलते हैं? मियांड्रिना किसे कहते हैं? मियांड्रिना ब्रेन कोरल होती है, फाइसेलिया हमारा पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर होता है। ये किसके हमारे बेटा ऑर्गेनिजम्स हैं? निडेरियंस के। तो आंसर जाएगा थर्ड। बायोल्यूमिनेसेंस इज वेल मार्क्ड इन, जीव संदीप्ति किसकी मुख्य विशेषता है? ये मुख्य विशेषता है टीनोफोरा संघ की, राइट। अब टीनोफोरा में हमारे पास बेटा दो एग्जाम्पल हैं, टीनोप्लेना और प्लूरोब्रेकिया। तो आंसर हम इसी में से देखेंगे, प्लूरोब्रेकिया। थर्ड आंसर। Which one of the following character is not seen in the Balanoglossus? Balanoglossus में निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण नहीं देखा जाता है? तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए बेटा Balanoglossus कौन से संघ का है? ये है हमारे हेमिकॉर्डेटा का। तो हमसे पूछा जा रहा है हेमिकॉर्डेटा में क्या चीज नहीं मिलती है? तो पहला देखते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बाह्य निषेचन होता है। सेकंड, टॉर्नेरिया लार्वा होता है, इस वजह से अप्रत्यक्ष परिवर्धन, सही। थर्ड, उत्सर्जी अंग अनुपस्थित, ये गलत है बेटा। उत्सर्जी अंग क्या होते हैं? यहाँ पर हम बोलेंगे प्रेजेंट होते हैं और उसका नाम क्या होता है? प्रोबॉस्किस ग्लैंड, या हम बोलते हैं शुंड ग्रंथि, राइट। तो इसलिए आंसर क्या जाएगा? थर्ड, ओपन यानी कि खुला परिसंचरण तंत्र होता है। टोटल नंबर ऑफ एलरी मसल्स कितनी होती हैं? एलरी पेशी बेटा 12 जोड़ी, 12 पेयर होती हैं, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं? 24। दूसरा, स्पायरिकल्स कितने होते हैं बेटा? हम बात करेंगे 10 पेयर्स, 10 पेयर्स मतलब 20। तो इस चीज का चयन करते हैं हम, तो बेटा पहला ही आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 187। Phylum which shows bilateral symmetry have organ system of level of organization and the true coelom is। तो हम बात करें बेटा ट्रू सीलोम यानी कि यू सीलोमेट की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? तो सीलोम की बात हम शुरू करते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज से। प्लेटीहेल्मिन्थीज में होते हैं हमारी ए सीलोमेट, आगुही, राइट। फिर उसके बाद एस्केलमेंथीज, इनके अंदर पूरी तरीके से हमारी मीजोडर्म से आश्रित नहीं होती है, पाउच की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसको हम बोलते हैं सूडोसीलोम। फिर एस्केलमेंथीज के बाद एनेलिडा से लेके आपके कॉर्डेटा संघ तक क्या होती है? ट्रू सीलोम, यू सीलोमेट। तो हमें क्या देखना है? इनमें से कोई संघ का देखना होगा। प्लेटीहेल्मिन्थीज नहीं, एनेलिडा होगा, टीनोफोरा नहीं, निलेरिया नहीं। आंसर जाएगा आपका सेकंड। सिलेक्ट द ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू द डायोशियस एनिमल, एक लिंगाश्रयी प्राणी के संदर्भ में विषम पद का चयन कीजिए। नीरीज होता है डायोशियस, डायोशियस मतलब मेल अलग और फीमेल अलग, दोनों अलग अलग है। एनसाइक्लोस्टोमा यानी हुकवर्म होता है। थर्ड, फेरेटिमा पोस्थुमा यानी कि हमारी केचुआ, ये क्या होती है बेटा? हमारी उभयलिंगी होती है। ये कैसी होती है? हर्माफ्रोडाइट। एस्कैरिस भी क्या होता है? हमारा डायोशियस। आंसर थर्ड। चूज द करेक्ट मैच, सही मिलान का चयन कीजिए। हिरुडिनेरिया, ब्लड सकिंग अर्थवॉर्म, ब्लड सकिंग अर्थवॉर्म नहीं बेटा, ब्लड सकिंग अर्थवॉर्म नहीं होती है, ब्लड सकिंग वॉर्म है, हिरुडिनेरिया नाम है उसका, राइट। नेक्स्ट, वुशेरिया को हुकवॉर्म कहते हैं,
नहीं, ये ब्लड सकिंग अर्थवर्म नहीं है, ये गलत दिया। हुकवर्म तो हम किसको कहते हैं? एन साइक्लोस्टोमा को कहते हैं, राइट। बॉम्बिक्स के लिए लैक इंसेक्ट नहीं, लैक इंसेक्ट किसके लिए आएगा? लेसी फेरा के लिए आएगा। एप्लेसिया सी हेयर, ये सही दिया हुआ, तो आंसर क्या जाएगा? फोर्थ। Which organism among the following does not exhibit water vascular system? निम्नलिखित में से कौन सा जीव जल संवहन तंत्र प्रदर्शित नहीं करता है? तो पहले ये ध्यान रखना, वाटर वैस्कुलर सिस्टम पूछ रहा है बेटा, है ना। वाटर कैनाल सिस्टम किस में पाया जाता है? पॉरीफेरा में। वाटर वैस्कुलर सिस्टम किस संघ में मिलता है हमें? अकाइनोडर्मेटा में, राइट। तो अब देखते हैं इनमें से कौन सा हमारा जो है अकाइनोडर्मेटा नहीं है। कुकुमेरिया होता है एकाइनोडर्म। सेकेंड हमारा एकाइनस होता है। डेंटेलियम नहीं है बेटा, तो आंसर क्या जाएगा? थर्ड। एंटीडॉन भी हमारा एक एकाइनोडर्म है, तो आंसर विल बी थर्ड। मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित कॉलम का मिलान कर सही विकल्प का चयन कीजिए। मशरूम ग्लैंड, छत्रक रूपी ग्रंथि, ये कहाँ से कहाँ तक उपस्थित होती है बेटा? मशरूम ग्लैंड होती है हमारी, इसमें से हम चयन करें 6th से 7th एब्डोमिनल उदरी खंड तक, तो आंसर जाएगा इसके साथ ए। सेकेंड, टेस्टिस कहाँ से कहाँ तक उपस्थित होती है? 4थे से 6ठे खंड तक होती हैं, तो बी इसके साथ जाएगा। और ओवरीज होती हैं हमारी 2nd से लेके 6th खंड तक, तो ओवरीज के साथ हम मैच करेंगे बेटा सी। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, ए के साथ है सेकेंड, बी के साथ हमारा है बेटा थर्ड ऑप्शन, तो आंसर जाएगा थर्ड। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स among the following are not true for the members of the phylum Arthropoda? आर्थ्रोपोडा संघ के सदस्यों के लिए निम्नलिखित में से कितने कथन सही नहीं है? पहला, डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, परिवर्धन अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष हो सकता है, ये सही है। सेकेंड, रेस्पिरेटरी सिस्टम इज एब्सेंट, श्वसन तंत्र अनुपस्थित होता है, नहीं भाई, इनके अंदर अच्छा खासा श्वसन तंत्र होता है, कई सारे श्वसन अंग भी होते हैं। कॉकरोच में हम क्या पढ़ते हैं, जैसे कि ट्रैकियल सिस्टम होता है, राइट, तो ये गलत है। थर्ड, सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप, परिसंचरण तंत्र खुला प्रकार का होता है, तो सिर्फ एक ऑप्शन है बेटा जो गलत है, तो आंसर जाएगा सेकेंड। चूज द ऑप्शन दैट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द एम्ब्रियोजेनेसिस, सही विकल्प का चयन करना है एम्ब्रियोजेनेसिस के संदर्भ में। पहला पढ़ते हैं, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट, जाइगोट से क्या डेवलप होता है भविष्य में जाके? एम्ब्रियो डेवलप होता है, ये बिल्कुल सही है, तो आंसर क्या जाएगा हमारा? फर्स्ट। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उनकी सत्य या असत्य फॉल्स के रूप में पहचान कीजिए। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड स्टेट देम एज ट्रू और फॉल्स। पहला, एनिमल प्लेस्ड इन द गैनाथोस्टोमेटा बियर्स जॉ, गैनाथोस्टोमेटा में रखे गए प्राणियों में जबड़ा पाया जाता है, बिल्कुल, गैनाथा मतलब ही क्या होता है? जॉ। नेक्स्ट है बी स्टेटमेंट, एनिमल्स प्लेस्ड इन अगैनाथा लैक्स जॉ, अगैनाथा में रखे गए प्राणियों में जबड़ा नहीं होता है, जबड़ा विहीन होते हैं, बिल्कुल सही। थर्ड पढ़ते हैं, इन साइक्लोस्टोम्स बॉडी एग्जिबिट स्केल्स एंड द पेयर्ड फिन, साइक्लोस्टोम के शरीर पर शल्क और युग्मित पंख पाए जाते हैं बेटा, यहाँ पर पाए नहीं जाते हैं, यहाँ पर क्या आना चाहिए था? एब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, राइट, तो आंसर इसका क्या जाएगा? ये स्टेटमेंट कैसी है? फॉल्स। तो आइए अपन मैच करते हैं, ए और बी सही है, लास्ट वाला हमारा फॉल्स है, तो आंसर बेटा हमारा जाएगा फोर्थ। Select the correct statement from the one given below with respect to the circulatory system of the cockroach. कॉकरोच के परिसंचरण तंत्र के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। पहला, इट इज ऑफ क्लोज टाइप, नहीं, ये गलत है। ये कैसा होता है हमारा? ओपन टाइप का होता है, ये स्टेटमेंट क्या हो गई है? फॉल्स। सेकेंड, विसरल ऑर्गन्स आर लोकेटेड आउटसाइड द हीमोसील, नहीं, बाहर नहीं होते हैं बेटा, ये इनसाइड में ही होते हैं, तैरते हैं उसके अंदर, राइट। नेक्स्ट थर्ड, हीमोलिम्फ इज कंपोज्ड ऑफ कलरलेस प्लाज्मा एंड द हीमोसाइट, रुधिर लसिका रंगहीन प्लाज्मा व रुधिराणु से बनी होती है, बिल्कुल सही है, ये गलत था, आंसर थर्ड। फोर्थ पढ़ते हैं, ब्लड फ्रॉम द साइनस एंटर्स द हार्ट थ्रू द ऑस्कुलम एंड इज ओपन पोस्टीरियरली टू द साइनस अगेन, ये गलत है बेटा, आंसर थर्ड जाएगा।
विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द कॉकरोच। कॉकरोच के जनन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन पढ़ते हैं हम। अंड कवच का लगभग 18 मिलीमीटर लंबा होता है। ऊथिका इज 18 mm लॉन्ग। नहीं बेटा, ये स्टेटमेंट गलत है। ऊथिका की क्या होती है? 8 mm बोले, या हम बोल सकते हैं 3/8 इंच होती है लंबाई, राइट। तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। नेक्स्ट, फीमेल प्रोड्यूस 9 to 10 ऊथिका। मादा 9 से 10 अंड कवच उत्पन्न करती है। ये सही है, तो आंसर भी क्या जाएगा? सेकंड। थर्ड देखते हैं। ईच ऊथिका कंटेन्स 24 से 26 एग। बेटा 24 से 26 नहीं होते हैं। कितने होते हैं बेटा हमारे? 14 to 16 फर्टिलाइज्ड एग्स रहते हैं। तो स्टेटमेंट ये गलत है। लास्ट, द निम्फ ग्रोज बाय मोल्टिंग अबाउट 23 टाइम्स टू रीच द अडल्ट फॉर्म। ये भी क्या है बेटा? गलत है। तो आंसर सेकंड जाएगा। द हार्ट ऑफ क्रोकोडाइल एंड पेंगुइन रिस्पेक्टिवली आर। क्रोकोडाइल तथा पेंगुइन के हृदय क्रमशः कितने खंड के होते हैं? बेटा क्रोकोडाइल में भी 4 चैम्बर्ड होता है। ये एक अपवाद है हमारा रेप्टाइल्स में, वरना सब रेप्टाइल्स में कितने होते हैं? 3। और पेंगुइन में भी कितने होते हैं? 4। तो आंसर जाएगा 4 चैम्बर्ड एंड दी 4 चैम्बर्ड, यानी सेकंड। Comprehend the following statement with respect to the phylum Echinodermata and choose the correct option. Echinodermata संघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला, Echinodermata में excretory system यानी कि उत्सर्जी तंत्र अनुपस्थित होता है। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल, सामान्यतः बाह्य निषेचन होता है। बिल्कुल सही, दोनों ही कथन सही हैं। तो हमारा आंसर जाएगा बेटा फर्स्ट। Asexual reproduction is the process of formation of offsprings. अलैंगिक जनन, पहला पढ़ते हैं, by a single parent with or without the involvement of gamete formation. एकल जनक द्वारा युग्मक निर्माण की भागीदारी के साथ अथवा इसकी अनुपस्थिति में संततियों के निर्माण की प्रक्रिया है। यह बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या जाएगा हमारा बेटा? फर्स्ट। How many features given in the box below are shared by the members of the class Chondrichthyes? नीचे बॉक्स में दिए गए कितने लक्षण कॉन्ड्रिक्थीज वर्ग के संदर्भ में सही हैं? तो पहला पढ़ते हैं बेटा, एयर ब्लैडर। एयर ब्लैडर कॉन्ड्रिक्थीज में नहीं होते हैं। किस में होते हैं? ऑस्टिकथीज में होते हैं। ऑपरकुलम भी कॉन्ड्रिक्थीज में नहीं होता है, ऑस्टिकथीज में होता है। इनके अंदर टिनॉइड स्केल्स नहीं होते हैं। इनके अंदर कौन से होते हैं? प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं। 3 चैम्बर्ड हार्ट नहीं होता है, 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन यानी कि उपास्थल अंतःकला, ये सही है। उपास्थल अंतः कंकाल होता है। तो इनमें से खाली एक ऑप्शन सही है। तो बेटा आंसर जाएगा हमारा थर्ड। ये हमारा डिस्कशन कंप्लीट हुआ बेटा फोर्टनाइट टेस्ट का। नेक्स्ट टेस्ट में मिलते हैं। अच्छे से एनसीईआरटी पढ़िए। बी पॉजिटिव। थैंक यू।